हाय दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और ये मेरा पहला ब्लॉग है। इस वक्त मैं जैसलमेर में हूं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में। ये एक बिल्कुल सुदूर रेगिस्तान में बसा हुआ एक शहर जो अपने आप में एक अलग सा परिवेश और माहौल को समेटे हुए है। यहाँ पे मैं पिछले 4-5 महीनों से एक ऑफिशियल डिपुटेशन पे हूँ और मैंने इस जगह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे से जाना समझा। और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस हैं, जो यहाँ पे मैंने गेन किया है, चीज़ों को जो सीखा है समझा है, उसको आपके साथ शेयर करूँ। और इसीलिए ये मेरा ब्लॉग। और बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जैसलमेर की, जिसे आप बहुत सारे जैसलमेर के ब्लॉग आप देखोगे तो आपको कुछ जो फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे हैं, सैंड डून्स हो गया, लोंगेवाला हो गया, तनोट माता हो गया, या आपका फोर्ट है, गढ़ीसल लेक है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ के बारे में आपको जानने समझने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ यहाँ की, या फिर कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें जिसे आप कह सकते हो, जो यहाँ पे हैं, जिसको मैंने देखा है, और उस सब का मैं आपको डेफिनेटली आपको उससे रूबरू कराऊंगा और आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जो ड्यून से जैसलमेर का सफ़र है वो काफ़ी एक्साइटिंग है और ये एक रास्ता बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। दोस्तों, ये मेरी टीम, मेरे साथ में मेरे ड्राइवर हैं बगदाद अली जी, और पीछे हैं रविंद्र चौधरी जी, और पीछे हमारे सुबीरदा। हाय सुबीरदा। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। दोस्तों, अभी हम लोग फिर जैसलमेर शहर से निकले हैं सैम सैंड ड्यून्स के लिए। यहाँ की जो टोटल डिस्टेंस है शहर से सैम सैंड ड्यून्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर के आसपास है। एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता जो कि डिजर्ट से होके जाएगा, और हमारे ड्राइवर साहब बताएंगे कि कितनी देर में आपको ये सम पहुँचा पाएंगे। ड्राइवर साहब, कितनी देर में हमें सम पहुँचा देंगे? 35 मिनट्स। ओके। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 35 मिनट में शहर से सैम सैंड ड्यून्स पहुँच जाएंगे। दोस्तों, शहर के शोरगुल से इतर जब आप रेगिस्तान में आते हो तो आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक निर्जीव सा, वीरान सी जगह आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आप इस रास्ते से गुजरोगे तो निश्चित रूप से एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस आपको देता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, सुकून देता है आपको। इसके साथ साथ ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर ऐसा माना जाता है कि 400 से 500 रिसॉर्ट भी हैं, और साथ साथ बहुत सारी आपको पैरासेलिंग साइट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको ये पसंद है, आपको थ्रिल करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए जैसलमेर का ये जो सफ़र वाला रास्ता है, इस पे आपको निश्चित रूप से बहुत सारे पैरासेलिंग साइट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे पैरासेलिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा दिख भी रहा होगा आपको। यहाँ पे सेफ़ है या नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आपके लिए ये एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहती है। दोस्तों, ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, लेकिन एक जो छोटा सा ड्रॉबैक मुझे समझ में आया वो ये है कि ये सकरा है अभी रास्ता, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर 2 लेन बनाया नहीं गया है। तो आप कभी अगर रात में आइए तो बहुत सेफ ड्राइविंग करनी है, क्योंकि बहुत जगह आपको ऊबड़ खाबड़ या कह लीजिए अनइवन टाइप का आपको रास्ता मिलेगा, कर्व्स बहुत सारे मिलेंगे। तो अपनी स्पीड कंट्रोल करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि बस पूरा काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की एक रिपोर्ट भी बताती है जैसलमेर की कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स इस रूट पे होते रहते हैं। तो डेफिनेटली सेफ्टी का एक इशू अगर जो मुझे समझ में आया, मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि चूंकि कर्व्स बहुत सारे हैं, रास्ता थोड़ा अनइवन है, और आप इस रास्ते से फैमिलियर नहीं होंगे, तो प्लीज़ ड्राइव स्लो।
कंटिन्यूस हमारे ऊपर पड़ रही है। मे बी आई थिंक आपको थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो देखने में, बट स्टिल तो दोस्तों लगभग 40-45 मिनट के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं नेचुरल ड्यून्स। नेचुरल ड्यून्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 साइट्स हैं जो जनरली टूरिस्ट आते हैं, वो 2 साइट्स पे जा सकते हैं। एक जहाँ पे मैं हूँ जो नेचुरल ड्यून्स है, यहाँ पे आपको जनरली सिर्फ कैमल सफारी करने को मिलेगी। अगर आपको जीप सफारी और मोटर सफारी करनी है तो उसके लिए एक ड्यून्स का अलग लोकेशन है, वहाँ पे जनरली कई सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो आप दोनों जगह के एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जगह थोड़ी ज़्यादा पीसफुल है, ज़्यादा शांति आपको यहाँ पे मिलेगी। सम गांव जिसके नाम पे ये सम ड्यून्स जिसे आप कहते हो, ये लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। और ये वाला जो ड्यून्स है, जो नेचुरल ड्यून्स है, ये बिल्कुल रोड के बिल्कुल जस्ट आपको साइड में मिल जाएगा। तो और जो आपको जो दूसरा वाला ड्यून्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको सफारी करनी है, वो मेन रोड से थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर हटके है। पहुंचते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया इन रेगिस्तान के जहाज़ों ने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इनके। किसी का नाम माइकल, किसी का नाम राजा, और जब आप पूछोगे तो बड़े प्राउडली जो है इनके जो ओनर्स हैं वो आपको इनका नाम बताएंगे। खैर इस सबसे इतर चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं ड्यून्स को। दोस्तों ये जो एरिया है वो लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, और छोटे छोटे टीले आपको दिखेंगे, काफ़ी लंबा एक्सपेंशन, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी आपको। और ये जो रेत के टीले हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे हमेशा स्टैटिक रहें, जैसे जैसे हवा चलती है ये थोड़े बहुत शिफ्ट होते हैं। आप इन पर देख पा रहे होंगे जो ये पैरों के निशान हैं, ये पैरों के निशान भी कभी कभी जो है अचानक से अगली सुबह जब आप आओगे तो आपको ये पैरों के पूरे निशान गायब मिलेंगे। मैं सच में, आप थोड़ी देर जब ड्यून्स में चलोगे ना तो आपको पूरा थकावट सी फील होगी, क्योंकि पैर आगे बढ़ते ही नहीं है। इसीलिए आप इन ऊँटों का सहारा ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, यहाँ आपको घूमने के बाद इतना बेहतरीन, इतना रिफ्रेशमेंट आपको फील होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई साहब ये मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे सच में नहीं पता मुझे आपको क्या बताना चाहिए और मुझे क्या बोलना है। आई लिटरली डोंट नो, बट ये बहुत ही सुंदर जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सॉरी मेरा कैमरा गिर गया था। हेलो अंकल। हेलो, थैंक यू। हेलो भाई साहब। दोस्तों धीरे धीरे करते हुए हम अभी बहुत दूर आ गए हैं रोड से, और आप ये समझ लो कि अब आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको पूरा एक शेप जो ड्यून्स का है वो दिख रहा होगा, बहुत ही गहरा, फिर काफ़ी ऊंचा। ये जो यहाँ पे एक शेप है जो कि अनइवन है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। एक बात और, अगर आप यहाँ पे संभाल के नहीं चलोगे तो पक्का गिर जाओगे, और एक मुट्ठी भर रेत खा के तो पक्का यहाँ से जाओगे आप, आई एम श्योर। बाय।
दादा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? तुम्हारा कैमरा कैसे दिखा? अरे आपका क्या नाम है? क्या? सलीम भाई। और ये आपके ऊँट का क्या नाम है? माइकल। तो अब दादा जो है वो यहाँ की जो जहाज होता है रेगिस्तान का, उस पे ये रेस करने जा रहे हैं। आई होप मैं इनको ट्रैक कर पाऊँ, कवर कर पाऊँ। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट दैट्स